चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क से पैसा लूटने वाले अपना इलाज भी बैरून मुल्क में कराते हैं। मैं क्यों ना अपने मुल्क के लिए जदोजहद करूं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि जब आवाम मानते हैं ये मेरा मुल्क है तब वो कौम तगड़ी होती है। उस्मान बुज़दार पंजाब के सबसे पसमानदा इलाके से हैं। जितनी मुहिम उस्मान बुज़दार के खिलाफ चलाई गई किसी वज़ीर आला के खिलाफ नहीं चलाई गई। सर्वे सामने आया कि उस्मान बुज़दार सबसे कामयाब वज़ीर आला हैं। इलाज थोड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल उस तबके के लिए, और अगर आप ज़्यादा अपने मुल्क को पैसा लूट लिया तो आप बाहर जाके अपनी टेस्ट भी बाहर करवाते हैं। बाकी वहाँ की किसी को फिक्र ही नहीं है। उस्मान बुज़दार पंजाब के सबसे पासमानदा इलाके से उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तालीमी इदारे और 3 यूनिवर्सिटियाँ मुकम्मल हैं और हम गरीबों की हालत बदलना चाहते हैं, और वो नाला लई बदल सकती है। तमाम नाला लई के गिरदो नवा गुजरने और रहने वाले लोगों की जिंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर होने जा रही है, और वो गुर्बत के दायरे से बाहर आने जा रहे हैं। जिस दिन नाला लई शुरू होगा उनकी जायदादों की कीमतें बढ़ेंगी, और हम ज्यादा लोगों को बेदखल नहीं कर रहे, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत थोड़े लोगों को पेमेंट पे, पैसों पे, और मैं कमिश्नर साहब और डीसी साहब को भी कहूंगा कि हमारा अव्वलीन काम अब सिर्फ नाला लई है। रिंग रोड उसके साथ वैसे ही बन जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात अपोजिशन को कहना चाहता हूं, आपसे होना माना तो कुछ नहीं है। अगर आप इमरान खान की जो खुशकिस्मती हैं उसमें से एक बड़ी खुशकिस्मती ये भी है कि उसको नालायक अपोजिशन मिली, और जब इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पे आऊंगा तो बहुत खतरनाक होऊंगा, आप यकीन जाने, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वजीर हूं, वाकई वो बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि आपके पास तो टीवी ना हो, आप अगर आपका टीवी लाइव कट ना हो तो आप फोन करके पूछते मैं आ रहा था ना, मैं दिखाया जा रहा था ना, या मैं क्या आपकी सियासत है? क्या किया आपने 3.5 साल में? बताएं आप, सवाए इसके कि आपने इमरान खान पर गैर जिम्मेदाराना इल्जाम लगाए। मरी का वाकया हुआ जिस पर हमें अफसोस है, कल बहुत अफसोस है, लेकिन वजीर दाखिला 2 रातें वहां रहा। वो जो कुछ हुआ वो गाड़ी के अंदर उस गैस की वजह से हुआ, लेकिन इस पर कोई हम अपनी गलती को मानते हैं। ये मशीनें वहां खड़ी थी, क्यों खड़ी थी? काम होना चाहिए था। लेकिन आप ये देखें कि वजीर दाखिला का मरी में कोई काम नहीं है, लेकिन सुबह 2:45-3 बजे तक मैं वहां खड़ा था और 700 गाड़ियों को मैंने निकाला। और ये मैं कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं कह रहा, एक हकीकी बात कह रहा हूं कि हमें टूरिज्म जो इमरान खान के दौर में बहुत बड़ा है, हमारा सेटअप इस काबिल होना चाहिए कि इस टूरिज्म को अफोर्ड कर सके और उसकी खिदमात कर सके। और मैं लास्टली अपोजिशन को कहना चाहता हूं, ना धमकी दे रहा हूं, ना कोई गैर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 23 तारीख का दिन बड़ा हसास है। ये सड़कें, बहुत सारी सड़कें, मेन सड़कें बंद होंगी, मुमकिन है फोन भी बंद हो। 7 तारीख को वैसे भी सऊदी वजीर दाखिला भी आ रहे हैं, अभी सऊदी एम्बेसडर आए हुए थे मेरे पास। दुनिया इस्लाम के सैकड़ों वजीर खारजा और उनके जिम्मेदारान आ रहे हैं। अगर आपको अपनी जाती सियासत के लिए उनको नाराज करना है, मैंने कोई शौक से नहीं कहा था कि आप 4 दिन बाद आ जाएं। अब आप 23 को ही आए, अब आगे पीछे ना हो, 23 को आए इंशाअल्लाह ताला। आप सियासी शिकस्त खाएंगे, 23 मार्च को भी आप जलीलो ख्वार होंगे और अपने सा मुंह लेके वापस जाएंगे, और आपके लिए हम कोई मसला पैदा नहीं करेंगे ता वक्त आपने कोई कानून के लिए मसला पैदा ना किया। थैंक यू वेरी मच। जी इधर आगे आके कर लें, आगे फटाफट, 3 मिनट हैं। मैं 10 मिनट से ज्यादा
قوم کا وقت جو ہے وہ کوئی عوام سڑکوں پہ 3.5 سال میں نہیں نکلی. یہ 23 مارچ میں جو آئیں گے یہ ٹریکٹر ٹرالی کتنی عوام نکلی ہے جی؟ کوئی عوام نہیں نکلی ٹریکٹر ٹرالی میں بھی. اور یہ صدارتی نظام یا ایمرجنسی ابھی تک کابینہ میں نہیں آیا. نہ میں صدارتی نظام پہ تبصرہ کر رہا ہوں اور نہ میں ایمرجنسی پہ تبصرہ کر رہا ہوں. یس جب مرضی آئے جی. 23 مارچ سے اب پیچھے نہ ہٹیں. میں 1 مہینہ انہیں کہتا رہا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہیں، عقل مند ہوتے تو شاید آج ان کی کوئی ہمیں قانونی تھریٹ ہوتی. ایک بل عمران خان کا 3.5 سال میں جو ہے وہ ناکام نہیں ہوا. کوئی چیز ناکام نہیں ہوئی. اب آپ 23 مارچ کو ہی آئیں اور آ کے ذلیل و خوار ہوں انشاءاللہ تعالی. جی پرائم منسٹر کا چین کا دورہ، اس کی اہمیت بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ جو استعفیٰ لیا گیا شہزاد اکبر چھوڑے پڑے. 3 تاریخ کو فروری کو پرائم منسٹر چین جا رہے ہیں. بہت اہم دورہ ہے اور پرائم منسٹر کا یہ دورہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھے نتائج سے نکلے گا. لاسٹ کوسچن. رائٹ. یہ فواد صاحب نے کل تفصیلی جواب دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں عمران خان کو ایک آنسٹ آدمی سمجھتا ہوں. پھر یہ کہہ رہا ہوں وزیر سمجھ کر نہیں. اور یہ جو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے فواد نے کل کہا کہ وہ اس پہ ایک تفصیل دے گا. جی امید. کسی کو نہیں دیا گیا، اسی کو دیا گیا ہے جس کو اپوزیشن کو دیا گیا ہے. باقی الحمدللہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ان کو پتہ لگ جائے گا. ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی اور اگر وہ ذہنی طور پر عقلی طور پر اتنے باشعور ہوتے، اگر ان کو سیاست کی سمجھ ہوتی تو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی بات پہ، ایک ہی لائن اور لینتھ پہ. کر رہی ہے کہ وزیر اعظم تقریر سے لگ رہا ہے کہ کنفیوز ہو گئے. کوئی کنفیوز نہیں ہے. یہ کنفیوز نظر آتا ہے آپ کو. ابھی اس نے صحت کارڈ کی تقریر کی ہے. جی تمام لوگ جہاں پہ تشریف رکھیں آپ کی ریفریشمنٹ کا We did recover. And today the World Bank endorses that Pakistan has made it I would say, a encouraging growth of 5.37%. I recall August 2018 when we came to office, and you know that, all our macroeconomic indicators were pointing in the wrong direction. As foreign minister, I was traveling to Riyadh, Abu Dhabi, Beijing to plug the hole, the economic hole that was left of $20 billion. They helped, but it wasn't enough. We had to go to the IMF. And ladies and gentlemen, today we're talking of sustainable development in a country that is still part of an IMF program. So let's first of all understand the objectives of an IMF program and the objectives of a sustainable development plan. اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے بہت سے چیلنج. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں بھارتی یوم جمہوریہ مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ بن گیا. مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے. بھارتی فوج نے سری نگر کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے. چپے چپے پر بھارتی فوجی تعینات ہیں. مساجد اور انٹرنیٹ سروس بھی بند کروا دی گئی ہے. جبکہ سری نگر ہری سنگھ روڈ پر دستی بم حملے میں بھارتی فوجی سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. بھارتی یوم جمہوریہ مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ بن گیا ہے. مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے. جبکہ کشمیریوں نے
घरों पर स्याह झंडे लहरा दिए हैं। मार्केटें मुकम्मल बंद हैं और सड़कों से ट्रैफिक गायब है। भारतीय फौज ने श्रीनगर को छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर भारतीय फौजी तैनात है। तारीखी जामे मस्जिद समेत शहर भर की मसाजिद और इंटरनेट सर्विस भी बंद करवा दी गई है। आज़ाद कश्मीर में भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाने के लिए एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जा रही हैं। रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक में भारत मुखालिफ एहतजाज जारी है। शुरका कश्मीर की आज़ादी के हक में और भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ 1 मोहम्मद इकबाल मीर से। इकबाल मीर, बताइएगा क्या मजीद अपडेट है? जी बिल्कुल, भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर आज़ाद कश्मीर भर में यौम सियाह की तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बुरहान मुजफ्फर वानी चौक में, जहाँ पर कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त बच्चे, बूढ़े और जवान भारत के खिलाफ एहतजाज में जो है वो शरीक है और यहाँ पर स्याह झंडे भी उठा रखे हैं और भारत की बर्बरियत की शदीद अल्फाज में जो है वो मजम्मत की जा रही है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर वज़राए हुकूमत भी जो है इस एहतजाज में शरीक है और यहाँ पर जो है अक़वाम आलम से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत की जानब से कत्ल गारत गरी की जा रही है उसे फिलफौर जो है वो रोका जाए। और इस मौके पर ये भी कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया इकबाल मीर, तमाम तफसीलात से आगाह करने। मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में कश्मीरी भारतीय यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां जारी हैं। हमारे नुमाइंदे अंसर बशीर इस वक्त मीरपुर चौक में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अंसर बशीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जमहूरियत का अलमदार भारत आज यौम जमहूरिया मना रहा है, लेकिन मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। एक जानब जहां कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, वहां पर कश्मीरियों की जो शहरी आज़ादी है उसको भी सलब किया जा रहा है। इसी सिलसिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई है। ज़िला कचहरी से चौक शहीदां तक डिप्टी कमिश्नर मीरपुर की क़यादत में एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें ज़िले इंतज़ामी अफसरान, वकला और सिविल सोसाइटी की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। भारत के खिलाफ यहाँ पर शदीद नारेबाजी की जा रही है और मुजाहिरीन का यही कहना है कि ठीक है। बहुत शुक्रिया अंसर बशीर, मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। वक्त हो गया है, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। निजी चैनल के सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल के मामले से मुतल्लिक लाहौर से आपको खबर दें। पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। ज़ेर हिरासत तीनों अफराद शूटर हैं। तीनों अफराद को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। सालिक नवाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। इस अहम खबर की मजीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। सालिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सहाफ़ी जो कि कैपिटल टीवी में बतौर क्राइम रिपोर्टर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, हसनैन शाह, इन्हें जो मर्डर किया गया था उसकी FIR दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज थी और पुलिस के मुताबिक के 3 मुश्तबा जो शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है CCTV फुटेज की मदद से और इन गिरफ्तार होने वाले अफराद से मजीद तफ्तीश जारी है। जबकि पुलिस का कहना है कि जो इस कत्ल का मास्टर माइंड है उस तक भी पुलिस पहुंच चुकी है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि जो तीनों शूटर्स हैं जिन्हें पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है, इन पर पहले भी बहुत से क्रिमिनल केसेस हैं और जो CCTV फुटेज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक नवाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। खेल के मैदान से आपको बताएं, PSL की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कराची के नेशनल स्टेडियम में बॉलर्स और बीटर्स के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आखिरी ट्रेनिंग सेशन जारी है। ग्राउंड पर स्टेज भी तैयार किया जा रहा है। गैर मुल्की खिलाड़ियों बेंडिंग, डेविड वेजे, समित पटेल ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे बदियुज़्ज़मा से, जो कि इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में और पाकिस्तान सुपर लीग का मेला कल से शुरू होगा और फाइनल तैयारियां जो है
وہ کی جا رہی ہیں اور اس وقت جو ہے لاہور قلندر اور کوئٹہ کی ٹیمیں جو ہیں وہ پریکٹس کر رہی ہیں اور بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں. پہلے جو ہے فٹ بال کھیل کا وارم اپ ہو رہا ہے, اس کے بعد فزیکل ٹریننگ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ نیٹ پر بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں ہوں گی. تمام تر تیاریاں نیشنل اسٹیڈیم میں مکمل ہیں. اب گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ گراس جو لش گرین گراس ہے اس کو صحیح کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میدان کے اندر سٹیج بھی بنایا جا رہا ہے اور جہاں پر جو ہے وہ افتتاحی تقریب ہوگی اور آئمہ بیگ اور عاطف اسلم پرفارم بھی کریں گے. اس کے علاوہ پہلی بار جو ہے گراؤنڈ کے ساتھ ہی جو ہے وہ کمنٹری باکس بنائے گئے ہیں. ایک طرف اردو کمنٹری ہوگی اور دوسری طرف انگلش میں کمنٹری ہوگی, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو تمام تر چیزیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں کی گئی ہیں. تو تمام تر اب تیاریاں مکمل ہے. صرف اور صرف جو ہے وہ انتظار ہے چھکے چوکوں کا لوگوں کو, فینس کو. اور گزشتہ رات یہاں پر نیشنل اسٹیڈیم میں اسٹیڈیم کے اندر اور باہر جو ہیں وہ رنگ برنگی لائٹیں بھی لگا دی گئی تھیں اور پہلی بار یہاں پر جو پیرا گلائڈر جو ہیں غیر ملکی وہ یہاں پر آئیں گے اور اسٹیڈیم میں جو ہے وہ لینڈ کریں گے اور لوگوں کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا. اس کے علاوہ یہاں پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا. ابتدائی میچ میں دفاعی چیمپئن ملتان سلطان اور کراچی کنگ کی ٹیمیں جو ہیں وہ کل مد مقابل ہوں گی. فائنل تیاریاں ہو رہی ہیں, انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بدر زمان تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. مزید اپڈیٹ بھی وقتاً فوقتاً آپ سے لیتے رہیں گے.